कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत गद्य भारती का नवमा पाठा जीवनम निहितम बने लेकर। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। इसको मैंने कई भागों में बांटा है। इसे आप मेरे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो आइए, यहाँ तक पहले आपका हो चुका था। यथा वृक्षाणाम उच्छेदस तथैव मानवेन वन्य जंतूनाम अप्यमानवीयो विनाशः आचरितः। जिस प्रकार से जिस प्रकार वृक्षों को काट कर मानव के द्वारा जिस प्रकार वृक्षों को काटा गया है, वन्य जंतूनाम अप्यमानवीयो विनाशः आचरिता, उसी प्रकार वन्य जीवों का भी विनाश किया गया है। जिस प्रकार मनुष्य ने वृक्ष काटकर विनाश किया है, उसी प्रकार जिस प्रकार वृक्षों को काटा है, उसी प्रकार मनुष्य ने वन्य जीवों का भी विनाश किया गया है। जिस प्रकार वृक्षों का विनाश किया गया, उसी प्रकार मानव के द्वारा वन्य जीवों का भी विनाश किया गया है। चर्म दंत पक्षादि लोभेन मांस लौलेन च पशु पक्षिणाम तावान वधा कृतो यदनेकास्तेषा प्रजातयो भूतलादि विलुप्ता नैकाश्च लुप्त प्राया। चर्म यानी चमड़ा, दंत यानी दांत, पक्षादि यानी पंख आदि के लोभ से, मांस लौलेन मांस के भक्षण से, चर्म दंत पंख आदि के लोभ से और मांस भक्षण के लोभ से, पशु पक्षिणाम पशु और पक्षियों का तावान बधा, जिस प्रकार चमड़ा दांत एवं पंख आदि के लोभ से, मांस भक्षण की लालसा से पशु पक्षियों का ऐसा तावान बधा तो ऐसा वध किया गया है कि यद अनेकास्तेषा प्रजातियों की उनकी अनेकों प्रजातियां भूतलादि पृथ्वी से विलुप्त हो गई, नैकाश्च लुप्त प्राया, और कई प्राया लुप्त हो गई हैं, बिल्कुल ही लुप्त हो गई। कुछ जो प्रजातियां हैं, उनकी अनेक प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त और अनेक तो प्रायः समाप्त ही हो गई हैं। कुछ तो विलुप्त हो गई और कुछ समाप्त हो गई। सिंह व्याघ्रादि नाम तु दूरम एवास्ताम कथा हरिणादि मुग्ध पशून तितरादिकान उपयोगिना पक्षणों अपि निघ्ननाशो विरमति। यानी सिंह व्याघ्र आदि तो दूर की बात, एवास्ता हरिण आदि भोले पक्षी यानी मुग्ध करने वाले, मन को हरने वाले मुग्ध पक्षी यानी भोले पक्षी, यहाँ पर मुग्ध का अर्थ भोलेपन से होगा। तीतर आदि उपयोगी पक्षियों का भी निघ्ननाशो विरमति, विनाश करने में मनुष्य रुका नहीं है, अर्थात लगातार विनाश कर रहा है। सिंह व्याघ्र आदि की बात तो दूर रही, हिरण जैसे भोले पशु एवं तीतर आदि उपयोगी पक्षियों का विनाश करता हुआ भी मानव रुक नहीं रहा है। हिंसकाः जंतु अपि प्राकृतिकम संतुलनम रक्षन्ति। हिंसक जंतु भी, हिंसक प्राणी जो होते हैं, जीव होते हैं, वे भी प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं। मनुष्य से चा उपकार काम एव भवन्ति, और मनुष्य के उपकारक होते हैं। हिंसक जीव भी प्राकृतिक संतुलन की रक्षा करते हैं और मानव के उपकारक होते हैं। पक्षिणा कृषिहानि करानि कीटानि भक्ष्यन्ति यथा तित्तिर्सित पिपीलिका तथैव सिंहाद्या पशून् हत्वा परिशीमयन्ति। पक्षिणा कृषि हानिकरानि, यानी पक्षी जो है वो कृषि को यानी खेती को हानि पहुंचाने वाले कीटों का भक्षण करते हैं। पक्षी जो है वो खेती को हानि पहुंचाने वाले कीट पतंगों का भक्षण करते हैं। यथा और तीतर सित पिपीलिका यानी दीमक आदि का भक्षण करते हैं। तथैव उसी प्रकार सिंह आदि पशून् हत्वा परिसीम, उसी प्रकार सिंह आदि पशु जो हैं वो जानवरों की हत्या करके उसको सीमित करते हैं, यानी संतुलन बनाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यही है। पक्षी कृषि का नाश करने वाले कीड़ों को खा जाते हैं,
तीतर, दीमक आदि को, उसी प्रकार सिंह आदि भी पशुओं को मारकर सीमित करते हैं। यदि ये इस प्रकार से ना हो तो संसार में पशु और इन कीटों की संख्या अधिक बढ़ जाए, जो मनुष्य के लिए बहुत दुखदायी हो। एवं स्वतः एव प्रकृति स्वयं संतुलनम साधयति। इस प्रकार से प्रकृति जो है वो स्वयं ही अपना संतुलन बनाए रखती है। इस प्रकार प्रकृति स्वयं ही अपना संतुलन बनाए रखती है। एवं अद्यानुभूयते, इस प्रकार आज भी अनुभव किया जा रहा है। एवं इस प्रकार अद्यानुभूयते, आज अनुभव किया जा रहा है कि यद मनुष्य से तद अतिरेषां कीणां हिंसा प्राणिनां च मध्ये सौहार्दम स्थापनीयम। आज ये भी अनुभव किया जा रहा है कि मनुष्य को इनके साथ, इन प्राणियों के साथ, यानी जो ऊपर बताए गए हैं हिंसक जीव जंतु बन के जो हैं उनके साथ, उन प्राणियों के साथ मध्य बीच में सौहार्द स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार आज भी अनुभव किया जा रहा है कि मनुष्य का उन दूसरे प्राणियों के बीच सौहार्द स्थापित होना चाहिए। तत्र मनुष्य एव प्रथमम प्रबोधनीय, और उसमें जो है इस विषय में मनुष्य ही सबसे पहले जगाने और शिक्षा देने के योग्य है। यानी सबसे पहले मनुष्य को ही जागृत होना चाहिए और उसको ही ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से ये जो जीव जंतु हैं वो हमारे किस प्रकार से उपकारक हैं, तो इनके बीच में हमारा आपसी सद्व्यवहार यानी सौहार्द स्थापित होना चाहिए। हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहने का अर्थ यह है। यतः सा निरर्थकम, वह बेकार में, वह व्यर्थ ही, मनोरंजना यापि मृगया क्रीडनम हिंसाम करोति, वह निरर्थक ही, वह व्यर्थ ही, क्योंकि मनुष्य जो है वो व्यर्थ ही अपने मनोरंजन के लिए मृगया जीवों का क्रीड़न हिंसा करोति, यानी शिकार करता है। क्रीड़ा माने खेलना होता है, हिंसा यानी खेलने वाली हिंसा अर्थात शिकार करता है। अपने मनोरंजन के लिए व्यर्थ में ही शिकार करता है, क्योंकि ये जीव जंतु जो हैं वो हम सब के उपकारक हैं, उपकार करने वाले हैं। अस्माकं विशाले भारतवर्षे 12.5 शतजातीया पक्षिणा प्राप्यन्ते। अस्माकं हमारे विशाल भारतवर्ष में 100 अर्ध यानी अर्ध और 12 12 और आधा यानी 12.5 जाति पक्षिणा प्राप्यन्ते। हमारे भारतवर्ष, विशाल भारतवर्ष में 1250 पक्षियों की प्रजाति जो है वो पाई जाती हैं। तेसु बहवा, उनमें से बहुत से ऋतु परिवर्तन कारणात्, ऋतु परिवर्तन के कारण यानी उनके अनुकूल यहाँ पर जब जलवायु नहीं होती है, प्रजनन हेतु और प्रजनन के हेतु यानी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए भोजन से दुष्प्राप्यवाति, यानी भोजन के प्राप्त न होने पर, जब उनको भोजन नहीं प्राप्त होता है, ये कारण है उनके जाने के। ऋतु परिवर्तन के कारण उनके अनुकूल परिवर्तन नहीं जब होता, प्रजनन हेतु उनको जब यथानुकूल वातावरण प्रजनन हेतु नहीं प्राप्त होता, और भोजन के ना प्राप्त होने पर, भोजन के कठिनता से प्राप्त होने पर, यानी जो उनका भोज्य पदार्थ है वो प्राप्त ना होने पर, काले काले यानी समय समय पर परत ब्रजंती, वो दूसरी जगह चले जाते हैं। जब उनको इस प्रकार का कुछ प्राप्त नहीं होता, ये कारण लेखक ने बताए हैं कि इस प्रकार की स्थिति आने पर जो पक्षी हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण, प्रजनन हेतु भोजन के प्राप्त न होने के कारण समय समय पर वे स्थान छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब आगे देखिए। एवमेव देशांतरा अपि बहवा पक्षिणों अत्रागति प्रवासम कुर्वन्ति, और इसके साथ ही देशांतर दूसरे देशों से बहुत से पक्षिणों आगत्य, इस प्रकार से दूसरे देश से, इस प्रकार देशांतर से बहुत से पक्षी आकर यहाँ पर निवास करते हैं। रूस प्रदेश से साइबेरिया
प्रान्तात् सहस्रशो विहगा शीतकाले भारतस्य भरतपुर निकट स्थे घानापक्षिविहारं गंगा यमुना संगम च प्रयाग स्थितम आगच्छन्ति। रूस प्रदेश के साइबेरिया प्रांत से सहस्त्रों विहग शीतकाल में सर्दी में भारत के भरतपुर के निकट स्थित घाना पक्षी विहार में गंगा यमुना संगम च प्रयाग स्थितम गंगा यमुना के संगम प्रयाग स्थितम आगच्छन्ति आते हैं, प्रयाग में आते हैं। पक्षिणाम मैत्री भाव दाम्पत्य मिथो व्यापारा भोजन विद्या नीड़ निर्माणम विपदि आचरणम सर्वम अपि प्रेक्षम अध्ये भवति तत्र केवलम मनोरंजकम अपि तु शिक्षाप्रदम आत्मानंदजनकम च अपि भवति। ये काफ़ी लंबा हो गया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देखते हैं। यानी पक्षियों के मैत्री भाव, उनकी आपस में मित्रता कैसी होती है। दाम्पत्य यानी उनका आपसी मेल जोल कैसा होता है। मिथो व्यापारा आपसी व्यापार व्यवहार। भोजन विधिया भोजन की विधिया, वो किस प्रकार से भोजन करते हैं और क्या क्या भोजन करते हैं। नीड़ निर्माण किस प्रकार से अपने घोंसले का निर्माण करते हैं। विपत्ति आचरण विपत्ति में किस प्रकार का आचरण करते हैं। सर्वम अपि ये सब प्रेक्षम देख देख कर अध्ययम भवति अध्ययन इसका होना चाहिए। यानी ये सब जो है इनके इतने क्रियाकलापों को पक्षियों के मित्रता भाव, दाम्पत्य, पारस्परिक व्यापार, भोजन विधियाँ, घोंसलों का निर्माण, विपत्ति काल में उनका आचरण आदि सब कुछ देख देख कर अध्ययन करने योग्य है। इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तन्न केवलम मनोरंजकम अपि यह केवल मनोरंजक यानी मनोरंजन करने वाले ही नहीं, ये जो है केवल मनोरंजकम अपि वे केवल मनोरंजक यानी मनोरंजन करने वाले ही नहीं अपितु शिक्षाप्रदम शिक्षा देने वाले आत्मानंद जनकम चापि भवति और शिक्षाप्रद देने वाले शिक्षा देने वाले हैं, यानी कोई नई सीख देने वाले हैं, प्रेरणाप्रद हैं और आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले भी होते हैं। ये पशु पक्षियों के लिए कहा गया, ये केवल मनोरंजक नहीं होते, मनोरंजन करने वाले ही नहीं होते, बल्कि शिक्षाप्रद और परम आनंद आत्मा को आनंद देने वाले भी होते हैं। अस्माकम देशे हमारे देश में सलीम अलीम नाम महान विहगानुवीक्षकों जातो हमारे देश में सलीम अलीम महान विहगानुवीक्षकों हमारे देश में अस्माकम देशे यानी हमारे देश में सलीम अलीम नाम के महान विहग समीक्षक हुए हैं। इन पक्षी विज्ञान विषय जिन्होंने पक्षी विज्ञान विषय में बहुत सी पुस्तकों को लिखतानि संत जिन्होंने पक्षी विज्ञान विषय पर बहुत सी पुस्तकों को लिखा है। हरियाणा प्रदेश यानी हरियाणा प्रदेश में राजस्थान में च निवसंतो निवास करने वाले बिश्नोई संप्रदाय के पुरुष बनानाम बनों पक्षिणानाम पक्षियों के च रक्षा करने में स्वप्राणानाम अपि तृणाय मन्यन्ते अपने प्राणों को तिनके के समान मानते हैं। यानी हरियाणा प्रदेश और राजस्थान प्रदेश में रहने वाले बिश्नोई संप्रदाय के पुरुष वनों पक्षियों की रक्षा के लिए यानी जंगलों की रक्षा के लिए और पक्षियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को तृण के समान मानते हैं। ना ते हरित वृक्षानि छिदन्ति वे हरित वृक्षों को यानी हरे वृक्षों को नहीं काटते, ना पिचा अन्यान छेतु महंते और ना ही वे क्या करते, जो बिश्नोई संप्रदाय के पुरुष हैं वो वनों की और विहगों की पशु पक्षियों की रक्षा करने में अपने प्राणों को तिनके के समान समझते हैं। ना तो वे हरे वृक्षों को काटते हैं और ना दूसरों के द्वारा काटा जाना ही सहन करते हैं। तो इस प्रकार से आज यहीं अब ये जो थोड़ा सा बचा है ये मैं आपको अगले अंक में दे दूंगी।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया इस को बार बार सुने तो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई समस्या हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।